जैसे किसान को ना अपने हरे भरे खेत फलते फूलते खेत देख के खुशी होती है ना, वैसे हम यूट्यूबर को अपने बढ़ते हुए सब्सक्राइबर लाइक और कमेंट देखकर खुशी होती है। लेकिन आप लोग हैं कि बार बार कहना पड़ता है कि लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आजकल सब्सक्राइबर बढ़ने की बजाय उल्टा घटते जा रहे हैं। तो देखो, जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वैसे इससे कुछ भी नहीं मिलता लाइक सब्सक्राइब और कमेंट से, लेकिन ये होता है ना खुशी मुझे जो मिलती है, मैं आप लोगों के को शब्दों में नहीं बता सकती। आज मेरा वज़न 72-10 है। तो फाइनली जितना मुझे चाहिए था 72 केजी हो चुका है। और आज मैं छत पे गई थी, तो छत से ये नीचे का नज़ारा बहुत ही सुंदर, जामुन में जामुन दिख नहीं रहे लेकिन नीचे गिरते हैं जामुन। ये जामुन का पेड़ ना हाथे में है हमारे, और इसमें से ना काले काले रोज़ 4-6 जामुन नीचे गिरेंगे। लेकिन मैंने सोचा आज छत से देखती हूँ, तो एक भी जामुन दिख नहीं रहे थे, पता नहीं कहाँ से गिरते हैं और मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मुझे आप लोगों के साथ मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 15 दिन वीडियो शेयर नहीं की, लेकिन आप लोग तो मुझसे इतना दूर हो गए, इतना दूर हो गए, लगता है 15 सालों से हमने कोई वीडियो नहीं बनाई है। तो रीज़न भी होता है, जब हम कहीं जाते हैं तो फिर उतना हो नहीं पाता, या फिर कहें मेरा खुद का मन जैसे जाते हैं घूमने टहलने ना, तो वीडियो से थोड़ा सा हट के भी जीवन जीना चाहिए। बाकी तो गोरखपुर आके फिर यही जीवन करना है, चूल्हा चौका रोटी बर्तन, इस चीज़ों से छुट्टी नहीं मिलने वाली है। लेकिन अगर हम 15 दिन 20 दिन मायके गए हैं तो 2-4 ब्लॉग बना के बाकी हमें एंजॉय करना चाहिए। तो मेरी वीडियो सबसे ज़्यादा हमारी फीमेल देखती हैं, हमारी महिला पर्सन देखती हैं, महिला मंडली कह सकते हैं, सखी सहेली देखती हैं। तो मुझे देखना ये है कि आज की वीडियो देखने के बाद आप लोग कितने लोग सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि मेरे से पीछे पीछे चैनल बनाए हुए लोग इतना आगे बढ़ गए हैं, लेकिन हम तो वहीं के वहीं पड़े हैं। अगर हो मुझ पे कोई कमी तो आप बता दीजिए इस तरीके से ना मुझको सजा दीजिए। तो अगर हो मेरी वीडियो में कोई कमी तो बता दीजिए, यूँ इस तरीके से ना मुझको सजा दीजिए। आप लोग ऐसे दूर चले जाएंगे तो फिर मेरा भी मन हट जाएगा। और कह सकते हैं मेरे इंस्टा पे 35-36-37 हज़ार थे फॉलोअर, लेकिन मेरा मन हट गया एकाएक, तो मैं वहाँ से चली आई, फिर दोबारा पलट के नहीं देखा। तो अब एक चीज़ ये भी होता है कि अगर मैंने मन बना लिया कि मुझे नई वीडियो बनानी है, अब खुद को और पूरे परिवार को टाइम देना है, तो फिर मुझे इस चीज़ से मतलब मना कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने यूट्यूब चैनल खुद अपने मन से बनाया है। और कहते हैं ना बनाते टाइम तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन होता है ना कि जब इससे दूर जाते हैं ना तो खुद ही खुद आंखों में आंसू आ जाते हैं। पता नहीं क्यों, क्या लगाव है मुझे नहीं पता, शायद ये चीज़ का लगाव है कि मैं अपना टाइम यहीं इसी में बिताती हूँ। ज़्यादा मैं इधर उधर कॉलोनी में टहलना घूमना जाती नहीं हूँ, और ना ही मेरा कोई ज़्यादा काम रहता है। बस कुकिंग, खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बच्चों को सुबह भेजना, और भेजने के बाद बस उनका इंतज़ार करना, पतिदेव जी को ऑफिस भेजना और उनके लौटने का इंतज़ार करना, बस यही मेरा काम होता है। और इन सब में मैं व्यस्त रहती हूँ। तो मैं इस चैनल को ना टाइम देके अब मैं सोच रही हूँ जितना भी मेरे पास टाइम है मैं खुद को दूंगी और अपने मन को दूंगी, अपने परिवार को दूंगी। क्योंकि अब 4 साल 5 साल हो चुके, बस वहीं पे वहीं पड़े हैं, तो मतलब ही क्या होता है। लोग भी पूछते हैं, देखते हैं तो पूछते हैं, बस वहीं इतने पे ही। तो लोगों को बताने के लिए संख्या बढ़ानी ज़रूरी है। बस आप लोगों का सपोर्ट देखना है कि आप लोग कितना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं प्रतिमा को। और आप लोग अपने कमेंट के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइएगा मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। बाकी आप लोगों ने मेरी राय तो जान ही ली है। मैं कोई सोशल मीडिया और कोई भी चैनल मेरा नहीं है, ना ही इंस्टा है, ना ही चैट है, ना ही टिकटॉक विकटॉक, जहाँ भी कोई वीडियो बनती है कोई भी मेरा नहीं, सिर्फ ये यूट्यूब चैनल है मेरा एक ही। और कोई सोशल मीडिया पे कोई भी कहीं भी नहीं है, और मेरा कोई भी मतलब चैनल वगैरह या फिर टिकटॉक वगैरह या फिर रील्स वगैरह कहीं कुछ नहीं है। जो भी था हमने बनाया था, बस मैंने उन सबको हटा दिया है। अब कहीं कुछ भी नहीं है सिवाय यूट्यूब के। जो भी मैं काम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे ही करती हूँ। और मेरे यूट्यूब चैनल पे ऐसा नहीं, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। बस मेरा जो काम है आप लोगों को पता है, एक हाउसवाइफ का क्या काम है, कहने को तो कुछ भी नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। बस यही काम करती हूँ जो आप लोग रोज़ देखते हैं, और रोज़ के दिनचर्या में यही काम होते हैं, झाड़ू पोछा। और मैंने सोचा चलो आज थोड़ा सा योगा कर लेते हैं। घर के सारे काम हो चुके थे तो मैंने सोचा थोड़ा सा कर लेते हैं। अभी मैंने शुरुआत नहीं की थी, सिर्फ वॉक करने जाते थे शाम को, थोड़ा बहुत मतलब इधर उधर कर लेते थे एक्सरसाइज। तो आज मैंने 10 राउंड इसके किए हैं। और मुझे भूल गया था मैं योगा क्या क्या करती थी, याद नहीं आ रहा था क्या क्या करते हैं। देखो 30 दिन हम इस सब से दूर हुए, लेकिन आधे से ज़्यादा चीज़ें मैं भूल गई। तो मैं ये साइकिल चलाने वाला होता है, ये सारी योगा जो है ना आपके पेट में जितने जैसे तोन बाहर निकलती है ना, तो ये सारे कम करूँगी। ये थाई जो आपके जांघों की चर्बी है इसको कम करेगी, पेट प्लस प्लेट की भी चर्बी कम करेगी।
तो थाई का और प्लस पेट का और बगल बगल जो होते हैं इन सबको कम करेगा। ये वाला जो होता है आपके हाथ की चर्बी या फिर पेट को, ये भी पेट कम करने के लिए ही होता है, लेकिन मुझसे इतना ज़्यादा उठा नहीं जाता। जैसे आप पेट को और उठाएं, बहुत सारी एक्सरसाइज है। मैं बहुत सारी एक्सरसाइज सिप अप योर लाइफ की वीडियो देख के करती हूँ और उनके बहुत सारे रेसिपी भी शेयर करती हूँ। इस तरीके से आपको करना है, कम से कम 1 मिनट तो कर लें, लेकिन मुझे 1 मिनट तो दूर 1 सेकंड भी नहीं हुआ। ये वाली एक्सरसाइज आप खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, दोनों, चाहे आप खड़े होकर करें या फिर बैठ के करें। तो ये वाली एक्सरसाइज बताने की ज़रूरत नहीं है, आप करें, बस फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। जितनी सारी एक्सरसाइजें हैं सारी के बेनिफिट मिलेंगे आपको। और जो वज़न कम करते हैं ना, स्किन जो हमारी चमड़ी होती है, हाथ की चमड़ी या फिर कहीं की भी चमड़ी आप कह लें, जो ढीली हो जाती है, इन सबको टाइट करेगी आपके। मतलब ऐसा होता है, वज़न इतना ज़्यादा कम होता है ना तो स्किन लूज हो जाती है। आप देख सकते हैं हाथ की या फिर स्किन की, चेहरे की, गले की, कहीं से भी स्किन लूज नहीं है। जिसका कारण ये है कि मैंने प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज किया। और बस थोड़ा सा मन को शांत करने के लिए आंखें बंद करके बस प्रभु का ध्यान लगा लेते हैं, ऐसे होता है। और ये फेस योगा, किसी ने हमसे कहा था आपका फेस बहुत मोटा है, तो आप इस तरीके से करेंगे फेस भी पतला हो जाएगा। करते थे वैसे 32 बार करते हैं, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। 32 बार से ही फेस काफ़ी ज़्यादा पतला हो जाता है, क्योंकि इतना चबा के खाने में ये काफ़ी एक्सरसाइज हो जाती है। फिर भी मैंने सोचा चलो गले वाली जो हमारी क्या कहते हैं थायराइड वाली ग्रंथि है, इस एक्सरसाइज करने से वो भी एक्टिवेट हो जाएगी। जैसे हम करते हैं गले में थायराइड की जो ग्रंथि होती है ना, उससे एक्टिवेट होगी। तो थोड़ी बहुत जितना मुझे एक्सरसाइज आती थी मैंने किया। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी, स्वस्थ, मस्त होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। मैं छत पे आई थी सीढ़ियाँ चढ़ी, इतना सुंदर लग रहा है ना यहाँ से, पूरा पूरा हरा हरा हरियाली, और जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, थोड़ी सी एक्सरसाइज की, मैंने सोचा चलो थोड़ा सा सीढ़ियाँ चढ़ाते हैं। और यहाँ आने के बाद अब नीचे जाने का मन नहीं हो रहा, और नीचे से ना पतियों जी बुला रहे हैं कि चलो नीचे आ जाओ फटाफट से। अब मैं चलती हूँ नीचे। मैंने सोचा आप लोगों से 2 मिनट बातें कर लेते हैं। और वीडियो भी अपलोड पे लगाई थी, सुबह वीडियो अपलोड पे एक बार किया था तो कॉपीराइट आ गया था, फिर से वीडियो डिलीट की, फिर से उसको एडिट किया, फिर से अपलोड करने के लिए ऊपर छत पे भी आए थे, क्योंकि छत पे ही 5G पकड़ता है। 5G मतलब अनलिमिटेड नेट, जितना मर्जी उतना यूज़ करो। और नीचे पूरा पूरा हरा हरा, वो देखिए गोल्फ वाली झंडी दिख रही है। तो चलिए चलते हैं नीचे, भी बहुत सारा काम बाकी है, स्नान ध्यान पूजा पाठ। हालांकि बच्चे स्कूल चले गए हैं। सुबह आज हमने शूटिंग नहीं की थी बच्चों का टिफ़िन का, मैंने सोचा कि कहीं लेट ना हो जाए, इसलिए अब चलते हैं नीचे। यहाँ से जाने का मन तो नहीं हो रहा है, लेकिन जाना पड़ेगा अभी इस टाइम। मौसम भी बहुत ही ठंडा ठंडा है। सुबह थोड़ी सी धूप हुई थी, लेकिन फिर से आप देख सकते हैं मौसम ऐसे, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, और बदली छाई है, बारिश भी हो सकती है। सोच रहे थे गेहूँ धुलने की, लेकिन अब इस तरीके से मौसम हो चुका है जिसमें गेहूँ कैसे धुला जाए। तो बस पूजा पाठ करके किचन में फिर से वापसी हो गई। सबसे पहले अपने लिए चाय चढ़ा दी। आज मेरा चाय पीने का मन था, विदाउट शुगर के, चीनी नहीं डाला इसमें। चाय की पत्ती डाली है, अदरक डाला है, दूध डाला है। और जब तक हमारी चाय बन रही है तब तक हम लहसुन को कूट लेते हैं। आज मुझे बनाना है भरवा करेला ही बनाना था, बस आलू तो 4-5 डाल दें, क्योंकि बच्चे आएंगे तो पूछेंगे कि क्या बना है, तो बताएंगे क्या बना है। करेला खाते नहीं है, गोलू तो खा लेते हैं, गौरी नहीं खाती है। तो बस आ जाइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। और सुबह बच्चों के टिफ़िन में बनाए थे ना मसाला चना बनाए थे, इतना बढ़िया बनता है ये मसाला चना। मतलब चना जोर गरम आप कह सकते हैं, चटपटा चना कह सकते हैं, चना मसाला कह सकते हैं, छोला भी कह सकते हैं, जैसे आप समझे। और आप पानी प्रॉपर तरीके से पीते रहें, क्योंकि स्किन ग्लोइंग इसी से होगी, स्किन में शाइन आएगी। मतलब पानी की कमी आप होने ना दें, कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पूरा दिन भर में पी लें। चाहे ठंडी में तो गर्म करके आप गुनगुना करके थर्मस में रखें और पीते हैं। बाकी गर्मी में नॉर्मल पानी आप RO से पी सकते हैं, या फिर थोड़ा बहुत ठंडा मिला के पी सकते हैं।
हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, तो गर्म पानी पियो तो तृप्ति नहीं होती है। तो बस नाश्ता कर लिया है, फिर से सब्जियाँ निकालेंगे जो भी मुझे बनानी है। और सबसे पहले दाल में तड़का लगाएंगे, तो उसके लिए धनिया की पत्ती, हरी मिर्ची और अदरक, लहसुन तो हमने कूट लिया है ना, उसमें से थोड़ा सा डाल देंगे। बस मिर्ची, धनिया, टमाटर निकाल लेते हैं। और एक टमाटर ये बचा हुआ था, बाकी जो नया वाला आया वो दूसरे में रखा हुआ है, और ये पुराना वाला है। मैंने सोचा पहले पुरानी सब्जियों का खपत करते हैं, बनाते हैं। और पुराना करेला भी रखा था, नया करेला आया था, मैंने सोचा इतना सारा करेला आया है तो सारे करेले का क्या करेंगे। तो चलो, ये छोटे छोटे करेले थे तो मैंने सोचा इनका भरवा अच्छा लगेगा। मैंने छोटे सोच के इन करेलों को भरवा बनाया, लेकिन अंदर इतने ज़्यादा बीज भरे हुए थे कि पूछो मत। हालांकि अंदर के बीज हमने निकाल दिए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 प्याज लिया है। प्याज को अच्छी तरीके से पील करेंगे, धुलेंगे। सारी सब्जियों को, जैसे मिर्ची हुआ, प्याज हुआ और हरी मिर्ची हुआ, धनिया हुआ, सबको धुल लेंगे अच्छे से। बस इनको कटिंग चॉपिंग करेंगे। सबसे पहले ये कूड़ा फेंक आते हैं और डस्टबिन में डाल आते हैं। उसके बाद ये चॉपर लिया है, आप चाहे तो बारीक बारीक चॉप कर सकते हैं हाथ से ही चॉपर पे। मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, हेल्पिंग हैंड, फटाक से सारे चीज़ एक साथ चॉप हो जाते हैं। और चॉप करने में चॉपर में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और दूसरी बात, जो हमारा चॉपर है वो प्लास्टिक का है। प्लास्टिक जैसे होता है ना, चॉपर में कट करो तो वो कुछ ना कुछ उससे कट हो जाता है। तो मुझे सब्जियां भी बहुत ज़्यादा फिसलती हैं प्लास्टिक पे। लकड़ी वाला चॉपर का आप यूज़ करें तो लकड़ी वाला चॉपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। घी भी खत्म हो रखी है, ग्रोसरी का सामान भी खत्म हो रखा है, लेकिन जब तक हम लिखेंगे नहीं तब तक आएगा नहीं। और जब तक एकदम से काम चल रहा है तब तक मैं काम चला रही हूँ। मुझे इतना ज़्यादा फुर्सत नहीं मैं लिस्ट बनाऊँ, और जब तक ये नहीं बैठते लिस्ट बनाने तब तक बनेगी नहीं। तो बस सबसे पहले कुकर चढ़ाया है। कुकर में हमने डाला है तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च 2 डाली है। बस वही चॉपर में जो सब्जियां चॉप करी थी उनको डाला है। बहुत ही बढ़िया दाल बनती है। चाहे तो आप ये मिक्स दाल बनाओ, चाहे सिंपल दाल बनाओ, अरहर की दाल बनाओ, इस तरीके से कोई भी दाल बनाओगे ना तो बढ़िया ही बनेगा। तो बस टमाटर ऐड कर दिया है एक कट करके। इन सबको अच्छे से भून लेंगे। मसाला आप अपनी पसंद के अनुसार भी ऐड कर सकती हैं। धनिया, मिर्ची, मैं 2 मसाले ऐड करती हूँ इसमें, सब्जी किचन किंग मसाला और हल्दी पाउडर। बस लाल मिर्ची ऐड नहीं करती हूँ, ना ही कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करती हूँ। आप इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर दें, लेकिन गर्मी में बहुत ज़्यादा मसाले, गरम मसाले भी गर्म करते हैं, तो इसलिए उनकी तासीर गर्म होती है। गरम मसाले का सेवन ज़्यादा सर्दी के मौसम में करें तो ज़्यादा ठीक होता है। गर्मी के मौसम में गरम मसाले मैं बंद कर देती हूँ, या फिर यूज करती हूँ तो उसकी क्वान्टिटी अलग से कूट करके, या फिर थोड़ा बहुत, मतलब जैसे 1-2 काली मिर्च, मतलब ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी क्वांटिटी कम करके यूज करती हूँ। तो बस इसमें अच्छे से मिक्स कर देना मसाले, दाल, टमाटर, प्याज, और स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देनी है। थोड़ी सी धनिया की पत्ती ऐड कर देनी है। बस ढक्कन लगा के 3 सीटी लगानी है। हाई फ्लेम पे 1 सीटी लें, उसके बाद धीमा कर दें। 2 सीटी आने के बाद इसको बंद कर दें। 3 सीटी में आपकी दाल परफेक्ट बन जाएगी। ये मसाला अचार का है, जिसमें अचार का मसाला, भरवा मसाला सेम ही होता है, कोई वो नहीं होता। बस इसमें अचार का मसाला बनाया था तो बचा हुआ था, तो मैंने वो मसाला ले लिया है। थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाला है, स्वाद के अनुसार नमक डाला है, ढेर सारा कुटा हुआ लहसुन डाला है। भरवा करेला या फिर भरवा आलू, भरवा बैगन, जिस चीज़ में आप इसे डालना चाहें आप इसे भर करके बना सकते हैं। जैसे भरवा करेले मेरे घर में ज़्यादा बनता है, बाकी और कुछ ज़्यादा नहीं बनता है। तो मसाला हमारा परफेक्ट तैयार है। बस इसमें कट लगाते हैं। देखिए छोटे छोटे करेले थे, मैंने सोचा कि बहुत नरम होंगे, लेकिन बेचारे अंदर से बहुत ही ज़्यादा, मतलब हार्ड इसमें बीज थे, मतलब टाइट बीज थे, कड़े थे। तो हालांकि जिसमें बहुत ज़्यादा टाइट बीज थे मैंने उनको बीज से निकाल दिया है। और आलू को भी बीज से कट लगाएंगे। बहुत लोगों को नहीं पता था कि आलू की भी बनती है, मतलब आलू की भी क्या भरवा बनती है, लेकिन जब भी मैं करेला बनाती हूँ उसमें भरवा आलू ज़रूर डाल देती हूँ। ये बच्चों के लिए होता है और स्वाद भी लगता है, अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाती है, अंदर से मसाले भरे होते हैं ना, तो बहुत ही बढ़िया लगता है। तो बस करेलों में मसाले सेम भर लेना है अच्छे से। इसको अंगुरियों से ना खूब अच्छे से दबा दबा के भरना है ताकि मसाले निकले नहीं, और अगर निकलेंगे भी ना तो वो भी जुगाड़ बता देते हैं। तो तागे लीजिए, आपको 3-4 बार इसको लपेट देना है अच्छे से, एक भी मसाला बाहर नहीं निकलेगा। अच्छे तरीके से आप फ्राई कर लेंगे। वैसे आप इनको खुला भी पका सकते हैं, थोड़े बहुत मसाले निकलेंगे। अच्छे से आप इनको दबा के भर देंगे ना तो निकलेंगे नहीं। और करेला देख के मुझे ऐसे याद आ रहा है कि पूरा पट्टी प्लास्टर इन सबको अच्छे से हो गई, हंसी छूट रही थी। और इसको बाद पक जाने के बाद अब करेले से ये धागे निकाल लें। बच्चों के अगर थाली में दे रहे हैं तो ये आप धागे ज़रूर निकालें, क्योंकि बच्चों को पता नहीं चलेगा अगर वो गलती से भी खा लें। तो बच्चों की थाली में देने से पहले इतना ज़रूर ध्यान दें कि आप अपने खुद से हाथ से धागे निकाल लें। तो जब तक हमारा करेला पक रहा है तब तक हमारी दाल भी पक चुकी थी। तो कुकर को खाली करके धुल करके उसमें चावल ऐड कर दिया। दाल हमारी पक चुकी थी। इसमें ऊपर से हरी धनिया की पत्ती डाल दी हैं। एकदम सोने की तरह आजकल धनिया की पत्ती छिड़क रहे हैं नाम मात्र की, क्योंकि इस टाइम में धनिया की पत्ती। तो फ्रेंड अभी बस चले हैं 11:10 हो रहे हैं। कुकिंग का काम तो ख़त्म हो चुका है। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि क्या बताएं, मतलब ये नहीं मन हो रहा कि किचन में खड़े होके कुकिंग किया जाए, इतनी ज़्यादा गर्मी है। चावल बना दिया है, दाल बना दिया है। अभी करेला जो है पकने में इसको थोड़ा टाइम लगता है, धीमी आंच पे पकता है ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। और मन ये हो रहा है कि यहाँ से चल के बैठे, लेकिन अभी जैसे जाएंगे ना, अभी 2 मिनट लेट हुए ना तो करेला एकदम से जल जाएगा, नीचे से मसाला जल जाएगा, इसीलिए यहीं पे हैं खड़े।
थोड़े से बर्तन निकले थे, इनको भी धुल लिया है। रोटी बनाना नहीं है, रोटी सुबह ही बना दिए थे। जब एक बार रोटी वाला काम शुरू करो ना तो ये होता है कि रोटी बना के फिर फुर्सत करो, फिर क्या बाद में। और मैंने सोचा कि ये काम भी निपटा देते हैं सुबह ही। और थोड़ा सा नाश्ते में हमने आज अपने लिए चाय बनाई थी और जो मसाला चना बनाया था वो नाश्ता किया है। फ्रूट वूट अभी नहीं आ रहे हैं, ना ही मेरा खाने का मन है। फ्रूट में सिर्फ आम आ रहे हैं जो कि सीजन है और बच्चों को वही पसंद आता है, इसलिए मैंने अभी कुछ नहीं कहा कि आप ले आइए। जो भी जैसा है घर में उसी तरीके से काम चल रहा है। जब ज़्यादा खाने का मन ही नहीं है अंदर से तो फिर मंगा के रखे क्या फ़ायदा। तो जब मन होगा फिर आ जाएगा मार्केट से। और अभी चलते हैं, थोड़ी देर पंखे में बैठते हैं, हवा लेते हैं। नहाया और गैर नहाया दोनों बराबर है। मतलब स्नान करके किचन में घुस जाओ ना तो ऐसे लगता है किचन से जाओ तो फिर स्नान कर लो, लेकिन गरम गरम तुरंत गर्मी से जाओ फिर स्नान करो तो घमौरियाँ निकल जाती हैं, वो भी ठीक नहीं है। और शाम होते होते इतने काम हो जाते हैं, थक हार जाते हैं। फिर ये मन तो बहुत होता है स्नान कर ले, फिर ये होता है कि चलो जाने दो, अब अगले दिन सुबह ही होगा स्नान। तो इस तरीके से गर्मी है। अभी शाम होते होते ना जैसे टहलने जाने का वक्त होगा तो भगवान जी खुश हो जाएंगे और झमाझम बारिश कर देंगे। और यहाँ पे हमारी कलौजी भी अच्छे से पक चुके एकदम से तैयार हो चुकी है। बीच बीच में इसको चलाते हैं। देखिए कितनी बढ़िया बनी है कलौजी ना। बस इसका धागा निकाल लेते हैं और बस इसको प्लेट में निकाल देते हैं। देखिए कितना बढ़िया इसका मसाला एक भी नहीं निकला है, धागा हमने निकाल लिया है। और आज हमने दोपहर का लंच लगभग 2:30 बजे किया, क्योंकि मुझे भूख नहीं लगी। चना खाया था, चाय पिया था, पानी पिया था, उसके बाद मैंने कुछ खाया नहीं। बच्चे आ चुके थे स्कूल से, बच्चों को खाना दिया दोनों को। उसके बाद मैं बोले बच्चे खाना नहीं खाया सुबह से। मैंने कहा नहीं। कहने क्यों? मैंने कहा भूख भी नहीं लगी। मैंने सोचा चलो तुम लोग आ जाओगे, 12 बजे पापा खाना खा के गए। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं आप लोगों का इंतज़ार कर रही थी, उसके बाद खा लूँगी। शाम का टाइम है, चाय बना के गौरी उनके पापा को दिया। मैंने भी थोड़ी सी एक घुट पी, उसके बाद वॉक पे निकल चुके हैं। वॉक पे निकल नहीं चुके हैं, वॉक से वापसी हो चुकी है। पूरी रास्ते मैंने कोई वीडियो बनाई नहीं और मुझे ध्यान रहता है, कभी कभी नहीं ध्यान रहता, बात करने के चक्कर में ना भूल ही जाते हैं। तो ये वापसी हो चुकी है। अभी सुबह शाम के 7 बजे हैं, अभी 7 बजे देखिए फिर भी कितना ज़्यादा उजाला है। उजाला इस वजह से भी है ना कि लाइट जल जाती है। फिर भी दिन थोड़ा सा रहे तभी घर वापस आ जाओ ना तो ठीक रहता है, क्योंकि बरसात का मौसम सांप गुजर का मौसम होता है तो डर लगता है। उजाले में रोड से चले आओ तो अच्छा होता है। और शाम के टाइम आजकल भाग जा रहे हैं, सुबह जा नहीं रहे हैं। ना ही मेरा मन हो रहा है, ना ही इतना ज़्यादा मुझे आलस आ रहा है ना। होता है जब रूटीन सही नहीं होता है, इधर उधर हो जाता है ना तो होता है, मन नहीं होता। धीरे धीरे अपने रूटीन में वापस आ रहे हैं।